सिमरनी विधानसभा में खिरकिया विकासखंड की ग्राम पंचायत जामनिया खुर्द का आश्रित ग्राम है कोथमी। यहाँ के निवासियों से हम चर्चा करने जा रहे हैं और जानना चाहेंगे कि कोथमी ग्राम में क्या क्या समस्याएं हैं। अभी तक शासन प्रशासन ने उन समस्याओं के निदान के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। नवनिर्वाचित विधायक से इनकी क्या अपेक्षा है, यही सब जानने के लिए हमारी टीम अभी ग्राम कोथमी में है और यहाँ के नागरिकों से चर्चा भली भांति करने जा रहे हैं। ये आपका नाम बताइए। मनसाराम कि मनसाराम जी, कोथमी ग्राम की लगभग आबादी कितनी है और कौन कौन सी समाज के यहाँ पर लोग निवास करते हैं? कितनी आबादी है लगभग? पता भी तो जानना चाहेंगे कि यहाँ कुल जनसंख्या कितनी है और कौन कौन सी समाज के यहाँ पर लोग निवास करते हैं, बताइए। आदिवासी लोग हैं। तो यहाँ गांव में जो लोग रहते हैं, क्या वो सभी के पास खेती है, सभी कृषि कार्य करते हैं या और कोई भी काम करते हैं? सभी किसानी करते हैं। सभी किसानी करते हैं। की भी किसानी, जिसके पास जमीन है वो करते हैं। यहाँ देखने में आ रहा है कि हरदा जिले का अधिकतर क्षेत्रफल सिंचित है नहरों से या फिर जो डैम बनाए गए हैं उनसे। तो आपके यहाँ सिंचाई के क्या साधन है? सिंचाई के कोई साधन नहीं। अब जो नहर आ गई है, मोटर का भी है और हाँ मोटर ट्यूबवेल की कुआ भी है, नहर नहीं है। तो नहर नहीं होने की वजह से आप तो यहाँ के कोथमी ग्राम के जो किसान भाई हैं वो पूरी तरह जो सिंचाई करते हैं वो ट्यूबवेल से या कुएं से सिंचाई करते हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है बिजली। तो बिजली से ही सिंचाई पर्याप्त रूप से हो पाती है। आप क्या बिजली कुल कितने घंटे घर की और सिंचाई की, जो खेतों में आप सिंचाई कर पाते हैं, उनकी बिजली कितने घंटे मिलती है रोज? ये 5-6 घंटे। ज़्यादा 6 घंटे मिले नहीं तो कट जा तो आएगी। अगर बिजली कट जाती है तो कितने दिन या कितने घंटे के लिए बिजली आपके यहाँ नहीं मिलती है? बिजली तो साहब जी बिल्कुल निकल सामान। अभी तो मतलब 10-12 घंटा मिलती है। अब दिन की हो गई शिफ्ट, चला गया अब लाइट, फिर आने में बहुत परेशानी है। 24 घंटा होना चाहिए बिजली हमारे यहाँ प्राप्त। तो कोई किसान भाई गेहूँ बो जाने तो सुख नहीं है। वो तो बड़ी बड़ी जमीन है, भारी भी है, सब रंग की है। वो तो सिंचाई में बड़ी दिक्कत आ रही है। आज जैसे ये जो बिजली का आप बता रहे हैं कि बिजली कुछ घंटे रहती है और अधिकतर समय तक बिजली नहीं रहती है, तो ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई कैसे हो पाती है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। पढ़ाई नहीं हो पाती, बिजली नहीं है तो फिर वो लाइट किनारा में नहीं। जैसे बिजली देखने में आती है कि 2 प्रकार की बिजली शासन देता है। एक बिजली तो सिंचाई के लिए देता है और दूसरी बिजली जो देता है वो घरों के लिए देता है। घरों के लिए पंखा। तो यहाँ जो बिजली है वो एक ही प्रकार की बिजली है या सिंचाई के लिए अलग दी जाती है और घरों के लिए अलग दी जाती है? कैसी दी जाती है बताइए। घर की अलग है और गांव के अलग है और सिंचाई के अलग। यहाँ तो एक ही है। हाँ, यहाँ तो एक ही, गांव के अलग ये नहीं होते, एक ही। उसी से सिंचाई होती है। हाँ, उसी से सिंचाई और उसी से घर में लाइट जलती है, पंखे वगैरह जलते हैं। हाँ, 8
अच्छा, सिराली से, क्योंकि सिराली तहसील मुख्यालय भी है और नगर पंचायत भी है, सिराली से कोतमी की खुदिया होते हुए दूरी 18 किलोमीटर और मोरगढ़ी से कोतमी आने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। लगभग 100 मकानों की आबादी वाला ये गांव है और अगर एक घर में 4 से 5 लोग भी माने जाते हैं तो 450-500 की जनसंख्या वाला ये गांव है। यहाँ 8वीं तक शिक्षा का साधन है और इस 8वीं तक के स्कूल में मात्र 3 टीचर हैं, क्योंकि यहाँ से, इस गांव से दूसरी जगह जहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के साधन है, वहाँ की दूरी अधिक होने के कारण और यहाँ सीमांत किसानों के वजह से, मतलब यहाँ हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली है कि अधिकतम अगर किसी एक परिवार में यहाँ पर कृषि भूमि है तो अधिकतम वो 10 एकड़ है। 10 एकड़ तक की ही अधिकतम भूमि है। किसी के पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है। ऐसे छोटे छोटे किसान यहाँ पर हैं और सिंचित क्षेत्र नहीं है। बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या की वजह से यहाँ फसलों को पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी किसान नहीं दे पा रहे हैं। बिजली भी आँख मिचौली की तरह यहाँ पर आती जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। और 8वीं तक स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। कभी दिन में बिजली होती है तो रात में बिजली नहीं होती है। बच्चों को अगर होमवर्क करना है तो बिजली नहीं होने के कारण बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। यहाँ जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि अधिकतर बच्चे इसी गांव के 8वीं तक की स्कूल में पढ़ाई करने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। शासन की योजना स्कूल चले हम और लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ पर धरातल पे दिखाई नहीं देती है। ये आपने देखा कि ये हमने अभी जो बताया यहाँ के गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ में, गांव के नागरिकों के साथ में बैठकर और हमने ये जानकारी ली है। हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम कलम, विजय दुबे और अभी हम हैं ग्राम कोठनी में। धन्यवाद। तो पानी एक समस्या और भी यहाँ देखने को मिल रही है कि ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी के समय में पशु जानवर जो यहाँ का पशु है, पर्याप्त यहाँ जल व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको प्यासे रहना पड़ता है और इसके लिए सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी यहाँ लगाई जानी चाहिए या बनाई जानी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ के मवेशियों को सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था शासन स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, विधायक निधि से या सांसद निधि से या जनपद निधि से तत्काल किया जाना उपयुक्त इसलिए रहेगा कि आने वाले समय में ग्रीष्म ऋतु आने वाली है और फिर से यहाँ पर पानी की समस्या विशेष रूप से पशुओं में, गौवंश में यहाँ देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। उसके लिए अभी से प्रयास होना भी बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में बिजली का फीडर गांव वालों के बताए अनुसार सोमगांव में स्थापित किया गया है और विशेष रूप से 3 गांव, रिछाड़िया, कोठमी और इमली ढाना, ये 3 गांव को बिजली जो सप्लाई है वो सोमगांव फीडर से है
लेकिन यहाँ 24 घंटे 7 दिन वाली बिजली नहीं प्रदान की जाती है। यहाँ केवल और केवल 8 घंटे वाली बिजली यहाँ पर इन तीनों गांवों में दी जा रही है, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से सिंचाई के साथ साथ यहाँ बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अधिक प्रभावित होती है। इस ओर नवनिर्वाचित विधायक सिमरनी विधानसभा अभिजीत शाह सहित कलेक्टर ऋषि गर्ग और बिजली विभाग के अन्य अधिकारियों को तत्काल ध्यान देकर इन तीनों गांवों की बिजली व्यवस्था को सुचारू करने की आवश्यकता है।